सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में लगातार तीसरा दिन है जहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। पिछला हफ्ता शुक्रवार बहुत बढ़िया देखने को मिला। कल तो यादगार रहेगा किस प्रकार के बड़े मूव्स यहां पर आपको स्टॉक्स पर नजर आए और आज भी आप देखें तो कंफर्टेबली हर निशान में हम कारोबार कर रहे हैं। आधे प्रतिशत की बढ़त यहां पर देखने को मिली, लेकिन ध्यान रखिएगा आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, ऐसे में आमतौर में सेकंड हाफ थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर भी देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़िया रेजिलियंस देखने को मिल रहा है, लेकिन आज देखें तो सिर्फ हरा निशान है, तेजी नहीं है। एक दो बार लाल निशान में भी फिसला है, लेकिन उसके बाद रिकवरी का ट्रेंड है। मिड कैप में देखें तो थोड़ी सी कम बढ़त है 185 अंकों पर, और स्मॉल कैप्स में देखें तो यहाँ पर भी आपको एक्शन नजर आएगा। 77 अंकों की बढ़त है। लगभग आप राउंड फिगर ये समझ लीजिए कि आधे प्रतिशत की बढ़त आपको छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। पूरी मार्केट को समझना है तो देखिए एडवांस और डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा। अब इसके अनुसार 1852 शेयर ऐसे मार्केट में जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार नजर आ रहा है। ये एनएसई के जितने स्टॉक्स हैं ना, उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ 1106 ऐसे जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अब पूरे मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सेक्टर्स को समझा जाए। देखते हैं कि इंडिया विक्स आज क्या कर रहा है। तो लगातार जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो खत्म हुआ है, टेंशन ईज आउट हुई है, 5.5% नीचे, ये मार्केट्स के लिए बढ़िया माना जाता है। बाकी कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक आप देखें तो फिसले हैं। डिफेंस एज अ पैक बढ़िया कर रहा है। पीएसयू बैंक्स लाल निशान में, फाइनेंशियल्स में तेजी है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, मेटल्स में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि सारे एल्यूमिनियम सेंट्रिक स्टॉक्स में गिरावट है। एफएमसीजी 1% ऊपर, नेस्ले में 2-2.5% का मूव आपको नजर आएगा। रियल्टी में अगेन तेजी है। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी की बास्केट काफ़ी हद तक मिक्स। ऑटो थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आप परसेंटेज के गेंस के लिहाज से देखें ना तो निफ्टी आईटी कमाल कर रहा है। 400 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और इसको लेकर हमारी आज एक खास पेशकश भी है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, इसके बारे में पूरी चर्चा बड़े विस्तार से होगी आईटी स्पेस स्टॉक्स के ऊपर भी। लेकिन फिलहाल के लिए एक बार के लिए मैं आपको निफ्टी के कंपोनेंट्स भी दिखा देता हूँ। आईटी स्टॉक्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एफएमसीजी भी चल रहा है, लेकिन रिलायंस एजीएम से पहले ये टॉप गियर में है और रिलायंस अकेले 42 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एलएनटी में लगातार तेजी, एचडीएफसी बैंक ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी है, दबाव बना रहा है हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, पीएसयू बैंक में से दिग्गज एसबीआई और जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कट। वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो काफ़ी मिक्स्ड है। अब इसके लिए फ्लैट चल रहा है क्योंकि बढ़ने वाले शेयर 130 अंक दे रहे हैं, गिरने वाले 136 अंकों का ड्रैग कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 51 अंकों का दबाव बना रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हमने की, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक की कल भी कमज़ोर था और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप नज़र रखिए। बाकी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनफैक्ट येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और ऐसे में मार्केट का एक्शन हो जाता है बेहद इंटरेस्टिंग। शो में करिए स्वागत wavstrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आगे स्टॉक्स की चर्चा करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक की जो परफॉर्मेंस आप तीनों की रही है दर्शकों के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ रख देता हूं। स्क्रीन देखकर एक बात की खुशी है कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स अब तक पॉजिटिव रिटर्न्स में किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में तकरीबन 2% के गेंस, हरीश जुजारे सिमिलर लेकिन एकदम कांटे की टक्कर अभी तक के लिहाज से। और वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो स्टडी 1% का आपको मूव नजर आएगा। लेकिन ध्यान रहे पूरे हफ्ते का गेम शो है और कल ही इस शो की शुरुआत हुई है, तो परफॉर्मेंस आपको धीरे धीरे और थोड़ा सा बेहतर, ये उम्मीद है हमारी। तो एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं, देखते हैं कि खेल के नियम हमें क्या बता रहे हैं, कितने स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं, कितनों को यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। कौन से स्टॉक्स ऐड किए, कौन से स्टॉक्स एग्जिट किए, काफ़ी सारी ट्रेडिंग है, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। फिनिक्स मिल्स, पीसीबीएल, बिलियन बुड्स यानी ग्रो यहाँ पर नजर रखिए, और गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक को भी कहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया सर, बड़े दिनों के बाद इसकी चर्चा हुई है। टोटल 4 स्टॉक्स में आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ओके, बढ़िया, 2% का मूव है। अब आज 2 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं, पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? नमस्कार। देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो पॉजिटिव है और गोदरेज इंडस्ट्रीज ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस मेरे ख्याल से बॉटम आउट होके बाहर निकल रहे, तो वहां पर पॉजिटिविटी थी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है अपसाइड पे ही बनना चाहिए। और ऐसे में चलते हुए जो पहला स्टॉक मैं ऐड करना चाहूंगा वो है रेलटेल।
रेलटेल एक कंसोलिडेशन कर रहा है और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की ओर आना चाहिए, मोमेंटम बढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो रेलटेल पे बाय की राय होगी और ऊपर में जो टारगेट रेलटेल पे है वो 355 के, स्टॉप लॉस 313 का लगाना होगा। और यहाँ पर मेरा एक्चुअली दूसरा स्टॉप था रडार पे, लेकिन वो मैं डिप की वेट कर रहा हूँ और वहां पर मैं देना चाहूंगा, वो है पास सोनाटा सॉफ्टवेयर। समय तो आशीष फिलहाल तो जी, वेट कर रहा हूँ। समय है, हरीश जी के पास जाऊंगा, उनका पोर्टफोलियो देखूंगा, फिर रूपक जी से भी बात करनी है। दूसरा स्टॉक ढूंढने का आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, आप ढूंढ के रखिए, मुझे पूरा कन्विक्शन है आपके ऊपर। तब तक मैंने आपकी जो कॉल रेलटेल की ना वो नोट कर लिया है। अच्छा, इसकी खास बात है कि 325 रुपये के करीब चल रहा है, इसका इंट्राडे हाई आज का 328 के करीब है। इंटरेस्टिंग चार्ट और रेलवे स्टॉक्स पर रफ्तार भी है। अब एक काम करते हैं, हरीश जी के पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं। सिमिलर 1.92% के गेंस यहाँ पर आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे, और कैनरा, रबैको, एएमसी, साथ में आप देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, ट्रेंट है, कमिंस है। इन्होंने भी 4 स्टॉक्स में ट्रेडिंग की। पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। सर, पहला स्टॉक बताइए। जी जी, बिल्कुल देखा है तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा स्टार में, जो कि स्ट्राइड्स फार्मा है। स्ट्राइड्स फार्मा में बाय करने की राय रहेगी। ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास से रिकवरी होते नजर आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और टारगेट्स बनेंगे 1180 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1065 का। 1065 के स्टॉप लॉस के साथ 1180 के टारगेट्स, तकरीबन 1.5% ऊपर, और स्टॉक बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। जिस दिन आपकी स्क्रीन पर आएगा समझ लीजिए कि बड़ा ही मूव है। देखेंगे कि आज ये स्टॉक कैसे कमाल करता है। ढूंढ के रखिए एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में स्टेडी 1% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। इसमें कैस्ट्रॉल, ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया, देखता हूँ कैस्ट्रॉल ने क्या किया है। कैस्ट्रॉल में पोजीशन ओपन है, क्लोज है सर आपकी? कैस्ट्रॉल में पोजीशन ओपन है। अच्छा, ओपन रखा है इसे, और बाकी के 2 स्टॉक में आपने एग्जिट कर लिया, तो एक ओपन पोजीशन है। तो नियम तो वही सजेस्ट करते हैं कि 2 स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। पहला स्टॉक कौन सा होगा? पहला स्टॉक रहेगा HSCL में, बाय कॉल रहेगा। स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के बाद एक कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है, बट मुझे लगता है कंसोलिडेशन का एंड अपसाइड में होगा। 689 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है बाय करके चलना है तो हायर एंड पे 750 की टारगेट रखूंगा, और नीचे में एक स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 677 पे। 677 के स्टॉप लॉस के साथ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 3% की तेजी, बात करते करते डे हाई पर, और ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग साबित रहा है। क्या बड़े गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले। इसकी लंबी अवधि का चार्ट एक बार देखना चाहिए। चलिए, बढ़िया है। तो सबके पास एक एक स्टॉक और ऐड करने की जगह है, तो एक काम करिए रूपक जी, दूसरा स्टॉक आप ही पहले बता दीजिए। दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है 5 स्टार, क्योंकि 5 स्टार रिसेंटली 20 EMA को रिक्लेम किया, और रिक्लेम करने के बाद स्टॉक ने एक मोमेंटम बरकरार रखा, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखा। तो यहाँ से बाय करके चलूंगा। 468 चल रहा है, और हायर एंड पे टारगेट रहेगा 500 का, नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा मैं 457 का। 457 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आपको तकरीबन 500 रुपये तक के टारगेट्स। बढ़िया टारगेट, बढ़िया स्टॉप लॉस हफ्ते के लिए आज से आप बता रहे हैं। शो और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब दर्शक आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएँ। बढ़िया है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये स्टॉक मुझे याद आता है कल बहुत चला था, बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिले, तो तकरीबन 10% चला था ये दिन में, शानदार। अब हरीश जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक। आशीष जी, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा CMPDI, जो कि सेंट्रल माइनिंग इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूशन है, उसमें से खरीदने की राय रहेगी। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जस्ट अभी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स 251.50 चल रहा है, तो बाय करने की राय रहेगी। टारगेट बनेगा 262 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 240 का। 240 के स्टॉप लॉस के साथ 252 का भाव, 4.5% की तेजी, 262 का टारगेट। और ये क्या IPO था? IPO किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोल इंडिया की भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक सब्सिडरी ऑलरेडी लिस्ट हो गई थी, तो मार्केट में थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन उन स्तरों से आप देखें ना, तो ये स्टॉक 65% ऊपर है। इसकी तो पुरानी लिस्टिंग है, तकरीबन आप देखें तो मार्च अप्रैल के आसपास की। तो मार्च अप्रैल से लेके अब तक का एक बार चार्ट दर्शकों को दिखा देता हूँ। 65% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। क्या गजब का मूव है। ऑफ रिकॉर्ड्स देखें तो ऑफ रेडार स्टॉक में बड़ा मूव रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट 3 महीने में 47% के बड़े रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। आशीष ख्याल जी, दूसरा स्टॉक ढूंढा आपने? हाँ जी, दूसरा स्टॉक ढूंढा है, वो है रूट मोबाइल।
देना था सोनाटा, लेकिन चलो बात होते वो ऑलरेडी चढ़ गया। तो रूट मोबाइल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है इस लेवल्स पे। ये स्टॉक भी अच्छा ब्रेकआउट देना चाहिए ऊपर की ओर, और मेरे ख्याल से यहाँ पर टारगेट करीबन 590 के हम देख सकते हैं ऊपर में। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 525 का लगाना होगा। 525 के स्टॉप लॉस के साथ 590 तक के टारगेट्स आपको रूट मोबाइल में देखने को मिल सकते हैं। 4% ऊपर है फिलहाल के लिए स्टॉक, नजर रखेंगे। तो चलिए अब हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आईटी स्टॉक्स जिन्होंने पेशेंस टेस्ट किया है, लगातार रिवर्सल रिकवरी का इंतजार इस स्पेस में सेक्टर में हो रहा है। डेरिवेटिव्स का डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, पूरी रिसर्च जानेंगे एक्सक्लूसिवली बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। स्क्रीन पर लेकर आई है निफ्टी आईटी। बढ़िया तेजी आज 1-1.25% से ज्यादा की यहां पर देखने को मिल रही है और आईटी स्पेस ऐसी रही है जो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है। पिछले 5 सालों में भी आप देखें तो दिग्गज आईटी स्टॉक्स में पैसा बन नहीं रहा और ऐसे में निवेशक ढूंढते रहते हैं, ट्रेडर्स ढूंढते रहते हैं कि अब बॉटम कहां बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। इससे पहले 1-2 बार फॉल्स सिग्नल्स भी आ चुके हैं और डेटा काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखें तो पूरी आईटी स्पेस पर डेवलप हो रहा है। और इसी पर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के नीरव छेड़ा ने। नीरव जी से बात करते हैं। नीरव जी नमस्कार। आईटी स्टॉक्स आप देखें तो मार्केट की दिशा को भी काफ़ी हद तक अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भी आईटी स्टॉक चल जाते हैं हम देखते हैं कि निफ्टी में कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, क्या कहना है आपकी रिपोर्ट का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या जो डेटा पॉइंट्स है हाईलाइट कर रहे हैं कि बॉटम निफ्टी आईटी में बन चुका है? यस, गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कपल ऑफ थिंग्स मैं कहना चाहूंगा। जब भी कोई बॉटम बनता है कोई इंडेक्स में तो ये 1-2 दिन में नहीं बनता है, इसे टाइम लगता है। तो अगर आईटी इंडेक्स देखें तो 2-3 सालों से लगातार सेलिंग के अंडर है। एक हाई बना, वहां से ऑलमोस्ट 50% डाउन है आईटी इंडेक्स, और स्टॉक्स वाइज भी ऑलमोस्ट 40-50% पेन रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी स्टॉक नीचे आता है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हमने देखा स्टॉक्स में ईयरली हाई ओपन इंटरेस्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स मैक्स ओआई के आसपास चल रहे हैं, फ्यूचर ओआई। तो समथिंग लाइक अ टीसीएस जिसमें मैक्स ओआई ऑलरेडी अभी है, वही लेवल पे चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स में इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। उसके साथ में अगर आप टेक्निकल्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस है। मंथली आईटी इंडेक्स देखें तो जब भी आरएसआई मंथली वो 40 के नीचे जाता है, वहां से एटलीस्ट 20-25% अपसाइड रैली दिया है आईटी इंडेक्स ने हिस्टोरिकली अगर देखें तो दैट हैज आल्सो बीन अचीव्ड। अगेन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इसमें ऐसा लग रहा है कि अब सपोर्ट लेवल्स के पास है, 5 ईयरली सपोर्ट लेवल के पास में है। अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आज आएगा, कल आएगा, बट फ्रॉम अ 2 to 3 मंथ पर्सपेक्टिव यहाँ से बहुत बढ़िया एक अपसाइड आ सकता है, एटलीस्ट 20-25% का इन द स्टॉक्स। और वो देखते हुए हमने 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। और ये तीनों ही स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25% के रेंज में आपको अपसाइड दे सकते हैं। Another very important factor here in these stocks, देखिए पीसीआर जो है अगर इन 3 स्टॉक का देखें तो लोअर लेवल पे 0.5 के पास में है। हिस्टोरिकली जब भी ये लेवल के आसपास आता है तब जाके वापस एक बाउंस आता है। सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग अराउंड के यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और एवरीथिंग इज इन प्लेस। और यहाँ से अब रिवर्सल अवेटेड है। आज के दिन में हम देखें तो आईटी स्टॉक्स ने ऑलरेडी रिवर्स किया है। अगर क्लोजिंग अच्छी रही तो आई डू एक्सपेक्ट अच्छी बाइंग उभर के आ सकती है और आने वाले टाइम में these stocks will actually move forward quite a bit from current levels. एक बार सर मैं समझना चाहूँगा क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने परेशान भी काफ़ी ज़्यादा किया। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो 1 या 2 जून के आसपास भी हमने काफ़ी बड़े सर्च देखे थे। तभी भी मार्केट में लोगों को लग रहा था कि अब आईटी स्टॉक्स यहाँ से पलटेंगे। ये एंथ्रोपिक एआई को लेकर जो कंसर्न्स थे अब काफ़ी हद तक पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसा मार्केट में एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद फिर से धराशायी फिर गिरावट यहाँ पर आ गई। तो अगर किसी को आईटी स्टॉक्स खरीदने हैं और आईटी इंडेक्स को वॉच करना है कि क्या चल रहा है, अगले आप मीडियम टर्म का नजरिया बता रहे हैं, तो अगर मैं इंडेक्स को ट्रैक कर रहा हूं तो क्या सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है इसमें?
देखिए इंडेक्स में 5 ईयरली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन अराउंड 27,000 है और अगर आप देखें तो 2022 के आसपास 26,000 के आसपास का एक सपोर्ट जोन उभर के आ रहा है जो कि एक लो था। तो 26,000 से 27,000 के बीच में होस्ट ऑफ सपोर्ट्स हैं एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव के नियर सपोर्ट जोन है अब आईटी इंडेक्स और देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सपोर्ट से बाइंग आ सकती है। परफेक्ट है। तो स्टॉक आपने जो बताया एक बार के लिए मैं दर्शकों को फिर से बता देता हूं, टीसीएस है, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जिसने आज एआई का एक बड़ा निवेश का भी अनाउंसमेंट किया, इसके चलते भी यहाँ पर स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली। तो कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव व्यू आईटी स्पेस पर निकल कर आ रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आईटी स्पेस पर अपनी सारी रिसर्च हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फाइनल रिपोर्ट कार्ड अब तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ियों की जो आपको पोर्टफोलियो में गेंस देखने को मिल रहे हैं। आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में 2.8% के गेंस है। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 1.8 स्टेडी परफॉर्मेंस और रूपक जी का पोर्टफोलियो चल रहा है फिलहाल के लिए फ्लैट। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।